पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करना क्या है ना जी। तो क्वेश्चन जो है पहले समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास जो है, मास दे रखा है 5 kg दे रखा है ब्लॉक का मास। मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन सब्जेक्ट टू द फोर्स एफ दिस, है ना। फोर्स इज निगेटिव, फोर्स दे रखा है कितना, -20x प्लस का 10, ये न्यूटन में है, ठीक है। विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे उसका जो पोजीशन क्या था 1 था। t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कितना था 1 मीटर पे था वो, है ना। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू दिस टाइम, यानी हमको t इक्वल टू π/4 सेकेंड में हमको एक तो पोजीशन बताना है, दूसरा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मालूम चल जाएगा तो मोमेंटम भी मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात, है ना। तो आंसर इज सी, राइट, आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो जरा देखिए क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए होंगे, जरा इसको ऊपर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दिस इज -20x/f। एफ को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो -20x प्लस का 10 और मास है 4, तो -20x/4 प्लस 5 है ना, मास दे रखा है 5 किलोग्राम, 10/5। तो एक्सलेशन जो आ जाता है माइनस का 4x प्लस का 2, दिस इज एक्सलरेशन। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पोजीशन, है ना, एंड मोमेंटम। मोमेंटम इज वेलोसिटी चाहिए। तो इसको जरा हम क्या कर दें, एक्सलेशन चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में है तो क्या करेंगे, इसको लोग एक्सलेशन को लिखेंगे v dv/dx ऐसा लिखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या पाएंगे, है ना। तो दिस इज, है ना, v dv और dx को उधर ले जाते हैं तो -4x इंटू डी हो जाएगा इंटू 2 इंटू dx हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या पाएंगे। इंटीग्रेशन में भी क्या है, वेलोसिटी रेस स्टार्ट हो रहा है 0 से v और पोजीशन बोल रहा है कहाँ है, पोजीशन t इक्वल टू 0 पे 1 था तो 1 से x लेंगे, है ना। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या था 1 था, इसे लिमिट x तक क्या हो जाएगा 1 से लेके x तक होगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा v²/2, है ना। शॉर्ट फॉर्म रेस्ट तो 0 से v ले लिया, माइनस का 4 x पावर 1 है तो ये हो जाएगा x²/2, ठीक है बात। 1 से लेके x प्लस 2 dx का हो गया x, 1 से हो गया x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ठीक है। तो v²/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 से काट देते हैं तो -2, ये हो जाएगा x² माइनस का 1 प्लस 2 x माइनस 1, है ना। इधर इसको सोल्व करते हैं तो v²/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x² और माइनस +2 प्लस का 2x माइनस का 2, यानी v² इक्वल टू हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x² प्लस का 4x, दिस इज v², है ना। एंड v इज, इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4x² और वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस का x², दिस इज वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी निकाल दिए हैं, अब वेलोसिटी से हम क्या करेंगे पोजीशन, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने पढ़ लिया था, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, फोर्स का इक्वेशन दे रखा है ना। और t इक्वल टू 0 पे क्या है, रेस्ट में, यानी वेलोसिटी 0 है, हम लिख चुके हैं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 0 है, लेकिन उसका पोजीशन क्या है 1 मीटर है। तो पूछ रहा है कि t इक्वल टू π/4 में उसका पोजीशन क्या है। तो सारा बात यहाँ इक्वेशन सोल्व करना है, फोर्स के इक्वेशन से एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आएगा और वेलोसिटी से पोजीशन आएगा, तो वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी के हम फाइनली जो है इक्वेशन लेके आ गए, वेलोसिटी के इक्वेशन हम लेके आ गए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको लोग निगेटिव डायरेक्शन में ऐसा हम इसको दिखा सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली ये जो वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको आप डायरेक्शन भी दिखा दीजिए। हम शुरुआत में ही मेरे को दिखा देना चाहिए था, शुरुआत से ही दिखाना चाहिए था, लेकिन बाद में हम दिखा देते हैं। निगेटिव डायरेक्शन है 2x माइनस का x², दिस इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी से हम पोजीशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं dx/dt और इधर है -2x माइनस का x²
और इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले आइए, तो ये आएगा dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है 1 मीटर। अब इसका x यहाँ लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? सबका आ गया है, लेकिन मेरा सोल्व करना काम है, हम सबका आ गया है तो इसलिए हम शॉर्ट में इसको सोल्व करते हैं। देखिए भाई साहब, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x माइनस 1 और लिमिट कहाँ से ले लिया हमने 1 से लेके x -2 और dt का इंटीग्रेशन हो गया t और लिमिट 0 और t कितना है π/4। जब ध्यान देंगे कि यहाँ से ये कैसे आया तो उसके लिए हम अलग से सोल्व कर दिए हैं, जरा आप चेक कर लीजिए। देखो अगर ऐसा इंटीग्रेशन होगा तो इसको डायरेक्टली जो है हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम इसको एक अलग से सोल्व कर दीजिए, तो उसी में सोल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम साइन इनवर्स 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको जो है हम डायरेक्ट लिख दिए वहाँ पे, अब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? हाय आदि, नैन्सी, गुड इवनिंग एवरीवन। वैभव, सी आंसर आ गया था। ठीक है, वेरी नाइस, सबका आंसर आ गया है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखे हैं तो देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कर दिए ना, है ना, इसको 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर ऐसे कर दिए, प्लस 2 x को हम लोग 2/2 से डिवाइड कर दिए, 2ab हो, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको 1/2 स्क्वायर माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर, है ना, इसको लिख दिए और 1/2 होल स्क्वायर लिख दिए, यानी 1/2 इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a। क्या होता है? साइन इनवर्स x/a होता है इसका इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स x क्या है? दिस इज x, अब a क्या है 1/2। सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो हम डायरेक्ट इसको लिखे हुए हैं, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन में हम इतना यहाँ लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, साइन इनवर्स x पुट किया तो 2x माइनस 1 ही रहा, माइनस 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2, x पर 1 पुट किया 2 माइनस 1 इक्वल टू -2, π/4 पुट करेंगे, π/4 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है, तो साइन इनवर्स, है ना, 2x माइनस 1 ये जाएगा साइन इनवर्स 1, है ना, इक्वल टू माइनस का π/2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बात, है ना? अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x माइनस 1, साइन इनवर्स जो है 1 कब होता है? साइन इनवर्स 1 कब होता है? π/2 पे, तो माइनस क्या हो गया, ये π/2 इक्वल टू माइनस π/2, ये और ये तो कट गया, 0 हो गया, यानी साइन इनवर्स 2x माइनस 1 0 कब होता है? तो 0 होता है 0 पे, साइन 0 0, है ना, साइन उधर चल जाएगा, यानी 2x माइनस का 1 इक्वल टू हो गया 0, तो 2 इक्वल टू हो गया 1, x इक्वल टू कितना हो गया हाफ, यानी पोजीशन कितना आ गया जी? पहला क्वेश्चन क्या था कि पोजीशन बताइए, तो पोजीशन निकाल चुके हैं 0.5। उसके बाद मोमेंटम पूछा है, तब वेलोसिटी के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? माइनस, याद नहीं है, x एक्स स्क्वायर है, इसमें x का वैल्यू जो है तो इसको पुट कीजिए, वैल्यू लाइए और मास से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम ला दीजिए। वेरी आसान क्वेश्चन, मेन यहीं पे था। ओके, थैंक यू।